हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STAT 2019 के अभ्यर्थियों को काफ़ी समय से 7वें चरण की बहाली का इंतज़ार है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में दायर केसेस से लेकर महाआंदोलन, ट्विटर कैंपेन, धरना प्रदर्शन इत्यादि सारी कोशिशें की हैं, परंतु अभी तक सरकार से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई भी संकेत नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे सरकार की अनसुनी एवं ढीले व तानाशाही रवैये के अलावा और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं, जो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, छठे चरण के शिक्षक नियोजन की अगर हम बात करें तो यह बहाली प्रक्रिया जुलाई 2019 में शुरू की गई थी और जो अभ्यर्थी मुख्य रूप से इसमें हिस्सा ले रहे हैं वे ज़्यादातर बिहार TET 2017 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और बाकी CTET अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हैं। इसका मतलब यहाँ सरकार को 2018 तक इस बहाली प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन कई आंदोलनों को करने के बाद यह बहाली प्रक्रिया TET के आयोजित वर्ष के 2 साल बाद जुलाई 2019 में शुरू की गई। प्रक्रिया के दौरान कई बार शेड्यूल जारी हुआ, फिर कई बार वह स्थगित भी हुआ, जिसके लिए अभ्यर्थियों ने कितने ही जतन किए, कितने ही केसेस लड़े एवं काउंसलिंग शेड्यूल जारी करवाने के लिए भी 2021 में आंदोलनों का सहारा भी लेना पड़ा। तो फ्रेंड्स, जुलाई 2019 के बाद सरकार ने बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने पर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब 2020 में कोरोना महामारी भारत में तबाही मचाने लगी और लॉकडाउन में सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद कर दिए गए, तो सरकार को भी बहाली प्रक्रिया को स्थगित करने का एक और मौका मिल गया। इसी तरह बिहार STAT 2019 के अभ्यर्थियों की बहाली में होने वाली देरी का एक कारण यह भी हो सकता है कि सरकार नहीं चाहती कि विद्यालयों के पूरी तरह सुचारू रूप से चलने से पहले शिक्षकों की भर्ती की जाए, क्योंकि शिक्षकों के नियुक्त होने पर बिहार सरकार को उन्हें वेतन आदि देना होगा, जिससे वह अभी बचना चाहती है। शायद इसी वजह से छठे चरण की काउंसलिंग में सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को भी अभी नियोजन पत्र नहीं दिया गया है, क्योंकि उन नव नियोजित शिक्षकों के 1 to 5 एवं 6 to 8 विद्यालय तो अभी पूरी तरह से बंद ही हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार उन्हें भी ज्वाइन कराकर अभी से सैलरी देकर वित्तीय भार लेना नहीं चाहती है। यहाँ आपको यह भी याद दिला दें कि बिहार में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों को 50% उपस्थिति के साथ 12 जुलाई से खोल दिया गया है। तो शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने फिर से अतिथि शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने का फैसला किया है, जिसके लिए 15 जुलाई को एक विभागीय पत्र भी जारी किया गया है, जिसका विषय यही था कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में। तो फ्रेंड्स, STAT अभ्यर्थियों की 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू ना करने का एक कारण गेस्ट टीचर्स यानी अतिथि शिक्षकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, जो एक पूर्णकालिक शिक्षक को दिए जाने वाले मासिक वेतन व भत्ते से काफ़ी कम होता है, वह भी हो सकता है। तो सरकार को इससे वित्तीय लाभ भी है, तो इसलिए वह 7वें चरण की बहाली में देरी कर रही है। दूसरी तरफ छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया भी अभी चल ही रही है। तो जब भी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से STAT अभ्यर्थियों की नौकरी के बारे में पूछा जाता है, तो वह अक्सर यही बात दोहराते हैं कि छठा चरण जैसे ही पूरा होगा वह 7वें चरण की बहाली के तहत STAT कैंडिडेट्स को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह कुछ कारण हो सकते हैं कि सरकार 7वें चरण के अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रही है। फिर भी हमें सकारात्मक रहने और छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को पूरा होने का इंतजार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम सभी अभ्यर्थियों को प्रयासरत रहने की भी आवश्यकता है, चाहे वह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्विटर कैंपेन हो या फिर आंदोलन का भी सहारा लेना पड़ सकता है, जिसमें हम सभी अभ्यर्थियों को एकजुटता दिखानी होगी।
तथा सरकार तक अपनी मांगे पहुंचानी पड़ेंगी। एससीईटी 2019 के अभ्यर्थियों को 2 खेमों में ना बांटने की बजाय एकता के बल पर सरकार से हम अपनी जायज मांगे मनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बिहार एससीईटी एवं 7वें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित किसी भी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।